हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि यदि 5 वर्ष अर्धायु के पदार्थ का प्रारंभिक द्रव्यमान n नॉट है तो 15 वर्ष बाद पदार्थ का अंतिम द्रव्यमान है n नॉट बटे 2, n नॉट बटे 3, n नॉट बटे 4, n नॉट बटे 8। हमें बताना है कि अंतिम द्रव्यमान कितना होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि प्रारंभ में द्रव्यमान या परमाणुओं की संख्या है n नॉट, अर्थात ये प्रारंभ में t बराबर 0 होगा। बाद में t समय पर माना कि n हो जाती है और इस t समय को हम अर्धायु काल के रूप में लिख सकते हैं, जिसे कुल समय t को हम माना कि n अर्धायु काल के बराबर है तो n गुणा t हाफ, और अर्धायु काल वह समय है जब n बराबर हो जाता है n नॉट अर्थात प्रारंभ का आधा। तो हमने समय को माना कि समय में n अर्धायु काल का समय लगता है, जिससे n नॉट से n हो जाता है। तो इसे हम भाग के कितना भाग सहित बच जाता है n बटा n नॉट बराबर हो जाता है 1/2 की घात n, जहाँ n है अर्धायु कालों की संख्या। अर्धायु कालों की संख्या अर्थात कितना भाग शेष रह जाएगा, इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं n बटा n नॉट बराबर 1/2 की घात n। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि अर्धायु काल है t हाफ बराबर है 5 वर्ष और प्रारंभ में हमें द्रव्यमान दे रखा है n नॉट। हमसे अंतिम द्रव्यमान पूछा है कैपिटल N और हमें समय दिया गया है t बराबर 15 वर्ष। तो t बराबर 15 वर्ष दिया गया है और इस 15 वर्ष को हम लिख सकते हैं माना कि n गुणा t हाफ, और 15 को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा n गुणा 5, तो n बराबर हो जाएगा 3, अर्थात 3 अर्धायु काल की आवश्यकता होगी। और इससे हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना भाग शेष बचेगा, तो n बटा n नॉट ये हो जाएगा 1/2 की घात 3, जो कि हो जाएगा 1/8, और यहाँ से n बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें n नॉट बटे 8, अर्थात अंतिम द्रव्यमान हो जाएगा प्रारंभ का 8वां भाग, अर्थात n नॉट बटे 8। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, n नॉट बटे 8। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।